अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है। 10वीं जमात के इल्म रियाज़ी हिस्सा दुअम का जो तीसरा सबक है दायरा, इसमें हम मजमूआ सलत नंबर 3 हल कर रहे हैं। इससे पहले आपको 2 जो सीरीज़ है, 2 वीडियो है मिल चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम 7वें सवाल से शुरू करने जा रहे हैं। तो 7वां सवाल आपके सामने है बच्चों, और ये जो है एक सरगर्मी पर मबनी सवाल है। आप देख सकते हैं कि शक्ल यहाँ बनी है 3.87। यहाँ पर बोला गया है कि एक्स और वाई मरकज़ वाले जो दायरे हैं एक दूसरे को बैरूनी तौर पर नुक्ता जेड पर मस करते हैं। नुक्ता जेड से गुजरने वाला काता खत जो दायरे को बिलतरतीब ए और बी पर कता करता है। तो साबित कीजिए कि जो वाई बी है, यानी ये निस्फ कुतुर बड़े दायरे का, मतवाजी है एक्स ए से जो छोटे दायरे का निस्फ कुतुर है। नीचे दिए हुए सबूत में खाली जगहों को पुर करके सबूत मुकम्मल कीजिए। अब देखिए, अमल में सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि कता एक्स जेड, यानी इतना मिलाया मिलाया गया, एक्स जेड लिखा, तो हमको क्या लिखना है, जेड वाई या वाई जेड यहाँ लिख देना है। एक्स जेड और वाई जेड खींचिए। फिर बाद में आपको लिखना है कि मस करने वाले दायरों के मसले की बिना पर नुक्ता एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई एक लाइन में आ रहे हैं ना, एक्स जेड वाई, तो इधर लिखना है हम खती हैं। क्या है, हम खती हैं। इस तरह से आपको लिखना है। फिर बाद में यहाँ पर देखिए मुतकाबला जाविये की जोड़ियाँ लिखी गई है। तो अगर एक्स जेड ए, यानी ये वाला लिखा है, तो हमें ज़ाहिर सी बात है ये वाला लिखना है, वाई जेड बी, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, बी जेड वाई या वाई जेड बी, बी जेड वाई लिख देते हैं, है ना। तो और क्या बोला गया है आगे, फर्ज करके दिया है एक्स जेड ए और बी जेड वाई, यानी ये जो जाविये है इनकी पैमाइशों को ए लिया गया है, यानी इसे ए फर्ज करा गया है और इसे भी ए फर्ज किया गया है। अब क्या बोला गया है कि एक्स ए कता एक्स ए मुतमासिल है कता एक्स जेड के। एक्स ए और एक्स जेड ये दोनों जो है वो मुसल्लस के जो ज़िले हैं वो साथ ही साथ दायरे की निस्फ कुत्र हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एक ही दायरे की निस्फ कुत्र, इस तरह से लिखेंगे। जगह कम है इसलिए थोड़ा सा दूर से लिख रहे हैं। एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, इस तरह से लिखना है। इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर 3 के ए में ये आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। अगला पॉइंट क्या है, जाविया एक्स ए जेड, एक्स ए जेड यानी ये वाला जाविया एक्स ए जेड बराबर दिखाना है जिसकी कीमत ए है एक्स जेड ए से। इससे जाविया एक्स जेड ए से, ये वाले जाविये से जिसको हमने ए फर्ज किया है, ये दोनों जाविये सेम हो गए। अब ये जो मुसल्लस है एक्स ए जेड, ये ऐसा मुसल्लस जिसमें देखो ये जिला सेम है, तो जाहिर सी बात जब 2 जिले सेम है तो 2 जाविये यानी ये वाला और ये वाला भी सेम रहेगा, तो इसके लिए इसकी भी कीमत ए रहेगी। मुतसावी साकन मुसल्लस की खुसूसियात की बिना पर इसको पॉइंट नंबर 2 दिया गया है। चलिए अगले सफ़र पर हम आ गए हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि वाई बी कता वाई बी मुतमासिल है कता एक्स जेड, आपकी शक्ल सामने रखने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कता वाई बी जो बराबर रहेगा वाई जेड से। सेम दूसरे मुसल्लस में बड़े दायरे के अंदर वैसा हम हल करेंगे। यहाँ पे भी लिखेंगे एक ही दायरे की निस्फ कुतर, तो हम यहाँ सिर्फ निस्फ कुतर लिखते हैं, आप पूरा लिख देना एक ही दायरे की निस्फ कुतर है। अच्छा, अब 2 ज़िले सेम है तो 2 ज़ाविये भी सेम होंगे, तो बी जेड वाई बराबर रहेगा किससे, वाई आर वाई बी जेड से, वाई बी जेड से। इसको भी ए ले लिया गया है। तो वैसे तो ए फर्ज किया हुआ है ना उसको, इसके लिए ए, ये भी ए रहेगा। मतलब मुसावे साकन मुसल्लस की सूरत, तो इधर पे हम मुसावे साकन लिखेंगे पीछे जिस तरह से लिखा गया है, मुसावे साकन की खुसूसियात, इस तरह से यहाँ लिखना है। अब मसावत 1, 2 और 3 की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि एक्स ए जेड जो जाविया है वो जाविया वाई बी जेड के बराबर होगा। तो ये जो है ये मुतबादला जाविये की जोड़ियाँ हैं, जेड बनता है अगर शक्ल में आप देखेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मुतबादला जाविये की खुसूसियात की बिना पर ये जो दोनों दायरों के जो निस्फ कुतर है एक्स ए और वाई बी वो मुतवाजी हो जाएंगे।
तो इस तरह से आपको लिखना है और यहाँ पर ये जो सवाल है ये मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 8 आपके सामने मौजूद है। यहाँ पर बोला गया है शक्ल 3.88 शक्ल भी बनी है आपके सामने। एक्स और वाई ये मरकज वाले दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर से मस कर रहे हैं जेड पर। पिछले सवाल की तरह है ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बाहर से टच कर रहे थे, ये अंदर से मस कर रहे हैं एक दूसरे को। कता बी जेड जो है वो बड़े दायरे का वित्र है और छोटे दायरे को नुक्ता ए पर कता करता है। तो साबित कीजिए कि ए एक्स और बी वाई ये मुतवाजी है। देखो यहाँ पर ये एफ बन रहा है, नज़ीर ज़ावियों की जोड़ियाँ अगर हमने मुतमासिल बता दी तो ये जो ज़िले हैं ए एक्स और बी वाई ये मुतवाजी साबित हो सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है ज़रा ध्यान से देखिए। सबसे पहला पॉइंट हम ये कहेंगे, इसमें अमल एक करना पड़ेगा एक छोटा सा, वो ये कि हमको ना यहाँ से ये एक्स वाई और ये एक्स जेड इस तरह से इसको मिलाना पड़ेगा पूरा। यहाँ लिखेंगे एक्स जेड और एक्स वाई को मिलाने पर इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है वो एक्स वाई जेड एक लाइन पर आ जाएंगे, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे वाई एक्स जेड या जेड एक्स वाई एक लाइन पर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर एक मुसल्लस बन रहा है, देखिए वाई बी जेड, वाई बी जेड एक बड़ा सा मुसल्लस बन रहा है यहाँ पर इस तरह से, मुसल्लस वाई बी जेड में। ध्यान से देखिए, पिछले सवाल में जिस तरह से एक्टिविटी हमने की थी वैसे ही करना है। वाई बी जेड में कता वाई बी मुतमासिल है कता वाई जेड से। क्यों मुतमासिल होगा? एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है ना, तो यहाँ लिखेंगे एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र इस तरह से यहाँ पर लिखना है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, जब मुसल्लस में दो ज़िले सेम है तो दो जाविये भी सेम होंगे। जाविये का नाम वाई बी जेड, बिल्कुल पिछला सवाल जैसे हमने किया है 7वां सवाल वैसे ही करना है इसको। और दूसरा क्या रहेगा वाई जेड बी, वाई जेड बी ना, जाविया बी ये वाला और जाविया जेड ये वाला, ये दोनों मुतमसिल बताएंगे। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम मुतसावित साकिन मुसल्लस की खुसूसियात पिछले साल में जो लिखे हमने। तो तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि जो जाविया वाई बी जेड है वो मुतमासिल होगा किसके, एक्स जेड ए की भी मुतमासिल होगा, एक्स जेड ए, एक्स जेड ए, क्योंकि वाई जेड बी और एक्स जेड है जिसमें दोनों सेम ही जाविया आ रहा है क्योंकि वो एक ही खत पे वाक़ है ना। तो हम यहाँ से बताएंगे वजह कि वाई एक्स जेड और बी ए जेड एक बी ए जेड जो है वो एक ही लाइन पर वाक़ है। इसके लिए जो ये जो जाविया है इसके भी बराबर इसकी बराबर, क्योंकि दोनों का जाविया सेम है ना, इसके लिए। अच्छा, अब ये तो हुआ एक मुसल्लस का, एक दूसरा मुसल्लस भी है साइड में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। दूसरा मुसल्लस क्या है, एक्स ए जेड छोटा वाला, एक्स ए जेड में। यहाँ पर भी देखिए गौर से सेम पॉइंट लिखने वाले हम लोग। पहला पॉइंट क्या होगा, कता एक्स ए, एक ही दायरे के निस्फ उत्तर लिखने वाले, कता एक्स ए मुतमासिल बताएंगे कता एक्स जेड से, है ना, एक्स ए और एक्स जेड। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जो सेम पॉइंट हमने यहाँ लिखे ना, ये वाला पॉइंट जो लिखे तो वही आएगा यहाँ पे, एक ही दायरे के निस्फ उत्तर आएगा। नंबर 2 पॉइंट, जब दो ज़िले सेम है तो दो जाविये भी सेम होंगे, तो हम क्या नाम लेंगे, एक्स ए जेड, ये मुतमासिल बताएंगे किसको, एक्स जेड ए से, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यही सेम वाला पॉइंट, मुतसावित साकिन मुसल्लस की खुसूसियात, यही लिखेंगे मुतसावित साकिन मुसल्लस की खुसूसियात। अब आप तीसरे पॉइंट में गौर से देखिए, जैसे इस तरफ ये मुसल्लस में लिखिए बिल्कुल से, जो वाई बी जेड था जाविया वो मुतमासिल होगा जाविया एक्स ए जेड से, यानी ये वाले जाविये से, है ना। जाविया ए और बी क्या हो गए, सेम हो गए, ये जाविया और ये जाविया सेम हो गए। किस बिना पर, मसावत नंबर, ये जो हमारी
ये थी ना, ये मसात नंबर 3, तो यहाँ हम लिखेंगे मसात नंबर 3 से, मसावात 3 से, इस तरह से हमको लिखना है। और फिर जब इस तरह से दो मुतवाज़ी खतूत और एक तकाते के ज़रिए जो ज़ाविये बनते हैं, नज़ीरी ज़ाविये, मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए जो ज़ाविये बनते हैं, उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि कता AX जो है वो मुतवाज़ी है कता BY से। यहाँ पर लिखना है हमें मुतवाज़ी खतूत के लिए नज़ीरी ज़ाविये की आज़माइश, ऐसा लिखना है, या फिर मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये की मदद से, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ज़िले मुतवाज़ी हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको हल करना है। कितना ईज़ी था। एक मुसल्लस में जो हमने बयानात लिखे, बिल्कुल दूसरे मुसल्लस में वही बयानात लिखे हैं, और ये जो बयान था मेन बयान था तीसरा, जिसमें दो ज़ाविये नज़ीरी ज़ाविये बन रहे थे जो मसावत नंबर 3 की मदद से। तो इस तरह से जो हमारा साबित करना था हमको, वो हमारा आ गया। तो उम्मीद है आपको यह 8वां सवाल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर जो 9 है अब आपके सामने है, शक्ल भी बनी गई है। क्या बोला गया है सवाल में कि बाजू में दी हुई शक्ल में जो ओ दायरे का मरकज़ है, दायरे को ख़त L नुक्ता P पर मस करता है, नुक्ता Q निस्फ़ कुत्र OP का वस्ती नुक्ता है, नुक्ता Q को शामिल करने वाला जो वित्र है RS है, और इस तरह से ये ख़त L के मुतवाज़ी हो गया है, ये RS मुतवाज़ी चीज़ दी गई है, हम समझ लीजिए। और यहाँ पर हमें RS जो वित्र है दायरे का, उसकी कीमत 12 दी गई है। तो हमें कहता है कि दायरे का जो निस्फ़ कुत्र है वो मालूम करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा अमल करेंगे। जब हम यहाँ से हम हल शुरू करेंगे, एक छोटा सा अमल करेंगे। देखिए क्या है, इस OR को हम मिला लेंगे यहाँ से यहाँ तक, OR बनाएं ना, इस तरह से हम कह देंगे कि OR बनाएं। अब आप गौर से देखिए, ज़ाविया OPT, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, मान लीजिए इधर पॉइंट लेते हैं एक, ये, ताकि हम ज़ाविया का नाम लिख सके। तो ज़ाविया OPT जो रहेगा वो 90 दर्जे का रहेगा। क्यों? क्योंकि निस्फ़ कुत्र जो है वो ममास पर उमूद है, होता है यहाँ पर इस तरह से, है ना, इस तरह से। तो हम यहाँ लिखेंगे ममास निस्फ़ कुत्र मसला। क्या लिखेंगे? ममास निस्फ़ कुत्र मसला, इस तरह से हम लिखेंगे। तो OPT 90 दर्जे का हो जाएगा। अब आप एक और चीज़ गौर से देखिए, जब ख़त L मुतवाज़ी है इसके RS से, वित्र या कता RS से, तो हम, और यहाँ पर OP जो है वो काते ख़त बन जा रहा है। OP क्या है? काते ख़त। तो इसकी बुनियाद पर हम है ना नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियाँ लिख सकते हैं। कौन सा रहेगा ज़ाविया? एक OQR रहेगा, OQR, ये वाला OQR, और दूसरा क्या रहेगा? OPT, OPT ये रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे नज़ीरी ज़ाविये, इस तरह से लिखना है, नज़ीरी ज़ाविये की जोड़ियाँ। जब OPT 90 है, हमने यहाँ लिख दिया है, तो इसलिए OQR भी क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा ना, 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये भी 90 दर्जे का हो गया। अब पूरा RS जो है हमको 12 दिया गया, इसका आधा कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे, QR जो है वो है आधा किसका? पूरे RS का, है ना। ये पॉइंट क्यों लिखे हमने? क्योंकि OQ जो है वो उमूद है RS पे, OQ जो है वो उमूद है RS पे, इस बुनियाद पे हमने लिखे ना ये वाला पॉइंट। अब क्या करना है, RS की जो कीमत है वो यहाँ रखना है। QR इज इक्वल टू 1/2, RS कितना है? 12 है।
2 एका 2, 2 छंग 12, तो क्यू आर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 सम, क्यू आर कितना आ गया, 6 सम आ गया। अब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू वो तो हमको मालूम नहीं है। हमें क्या बोला गया है सवाल में कि क्यू जो है वो वस्ती नुक्ता है। क्यू क्या है, वस्ती नुक्ता है, किसका, ओपी का, और ओपी क्या है, निस्वगुत्र है। तो हम ऐसा बता सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो आधा है ओपी का। ओपी क्या है, ओपी निस्वगुत्र है ना, आर है, 1/2 आर, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो ओ क्यू की जो कीमत है समझ लीजिए कुछ देर के लिए ये r/2 आ गई है, ये ओ क्यू की कीमत है। हम क्या करते हैं, इस ये जो कायमतुज़ाविया मुसल्लस है ओ क्यू आर, इसमें फीसागोरस का मसला लगाते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऐसा, मुसल्लस ओ क्यू आर में फीसागोरस से। तो फीसागोरस के मसले से के हिसाब से पहले कौन आएगा, पहले आएगा ओ आर का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू, क्योंकि वित्र वही होता है ना, फिर बाद में ओ क्यू का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस क्या आएगा, आर क्यू का स्क्वायर आएगा। अब ओ आर तो मालूम करना है, दायरे का सूत्र, ओ क्यू क्या है, r/2, ये लाया ना मैंने, तो इस तरह पे रख देता हूँ। आर क्यू कितना है, 6 है, तो 6 का मुरब्बा, चलिए आर के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 36, और ये ओ आर स्क्वायर, यहाँ पर भी लिख देते ओ आर स्क्वायर इस तरह से। अब देखा जाए तो ओ आर भी निस्वकुत्र ही है ना, तो हम यहाँ पर आर लिख देते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी आर स्क्वायर लिख देते हैं इस तरह से। तो आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 36 इस तरह से लेंगे। देखो बेटा अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर है ना 4 से ज़रब कर देते हैं, 4 से ज़रब कर देते हैं। क्यों ज़रब कर रहे हैं, क्योंकि नसब नुमा से 4 हटाना है ना इसके लिए। तो देखो यहाँ 4r स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर रहेगा और बटे में से आर जो 4 है वो चला जाएगा, और ये 36 ज़रब 4 हो जाएगा, 36 चौक कितने होते हैं, 144। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर के माइनस में ये आर स्क्वायर ले लेंगे, और ये जो है 36 चौक 144 हो जाएगा ये। तो ये 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 144, आर स्क्वायर यहाँ रहेगा 144 के अपॉन में 3 आ जाएगा। अगर इसको हल करते हैं हम नीचे की तरफ, तो निस्सु पे से जो मुरब्बा हटेगा तो ये जो है इस तरह से जदर में चलेगा 144/3। तो 144 12 बन के बाहर आ जाएगा, लेकिन ये √3 जो है रूट मतलब 3 पे रूट लग जाएगा। अब ये नसब नुमा में जजर की जजरी मिकदार है, इसको नातिक बनाना है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हम लोग ने, है ना, 8वीं में भी पढ़े हैं। तो कैसा करेंगे, 12/जजर 3 को ना हम लोग ज़रब करेंगे जजर 3 से ऊपर नीचे, यानी नसब नुमा शुमार कुनिंदा में दोनों तरफ। तो क्या बनेगा अपना, बनेगा 12/3 बन जाएगा, क्योंकि जजरी मिकदार जब सेम सेम ज़रब होती है ना तो √3 3 बन जाता है। देखो ये काट सकते हैं हम, 3 का 3, 3 चौक 12, तो हमारा जो निस्वकुत्र आ गया है वो क्या आया, 4/3 आया हमारा। तो निस्वकुत्र ही मालूम करना था हमको सवाल में। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको मैं इस तरह से आपके सामने रखता हूँ ताकि आप लिख सको इसको। देखिए कुछ इस तरह से है, पहले यहाँ से शुरू करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ से होते हुए फिर नीचे तरफ इस तरह से लिखना है। तो थोड़ा सा मैं 1-2 सेकंड रखता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको और लिख सको, वरना बच्चे बोलते हैं कि सर आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 10 अब आपके सामने लिखा है। क्या बोला गया है कि सी जो है वो दायरे का मरकज है और दायरे का कुत्र जो है ए बी है। सबसे बड़ा वित्र होता है दायरे का, एक बात याद रखें। ए बी जो दायरे के मरकज से गुजर रहा है, जिसको हम यहाँ पर कुत्र बोलते हैं, ये दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। तो ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जिसके लिए हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं सवाल। दायरे का जो ममास है पी क्यू, दायरे को नुक्ता टी पर मस करता है। और क्या बोला गया, ए पी जो है उम्मूद है पी क्यू पे, और बी क्यू जो उम्मूद है वो भी पी क्यू पे उम्मूद है। साबित क्या करना है, सी पी और सी क्यू मुतमासिल है। सी पी तो मिलाना पड़ेगा ना सी पी और सी क्यू को, तो ये अमल में आ जाएगा ये पॉइंट। तो सी पी और सी क्यू को इस तरह से हमने मिला लिया है, और हमें एक और अमल करना पड़ेगा, सी टी को मिलाना पड़ेगा यहाँ पर, इस तरह से उम्मूद बनाएंगे ये इस तरह से। तो जब शुरुआत करेंगे तो अमल का जो पॉइंट है हमने जो किया है वो पूरा लिखेंगे। इसको सी पी
सी टी सी क्यू बनाने पर, है ना, अमल करने पर, तो जो सबसे पहले दिया हुआ पॉइंट है ए पी उम्मीद है पी क्यू पर और बी क्यू उम्मीद है पी क्यू पर, ये सब चीज़ जो है वो दी हुई आपको, तो यहाँ आप लिख लीजिए दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमने क्या बनाया है, सी टी उम्मीद बनाया है किस पे, पी क्यू पर। हम यहाँ लिखेंगे ममास निस्वकुत्र मसला, ममास निस्वकुत्र मसले से। तो यहाँ पर जो जाविया है कौन सा, जाविया सी टी क्यू या जाविया सी टी पी, ये दोनों 90 दर्जे करेंगे। अब आप यहाँ गौर से देखिए, यहाँ पर 3 खतूत जो मुतवाज़ी हो चुके हैं। सबसे पहले ए पी मुतवाज़ी हो गया है, सी टी मुतवाज़ी हो गया है बी क्यू से। तो 3 मुतवाज़ी खतूत के मुताबिक जब हमने पढ़ा है हमारी किताब में पहले सबक में 3 मुतवाज़ी खतूत की जो खसूसियात है, उसके मुताबिक क्या है वो कि एक ही उमूदी ख़त पर 3 मुतवाज़ी खतूत यहाँ पर है, और उनके तकाते की खसूसियात के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, पी टी बटे टी क्यू ए सी बटे सी बी, इस तरह से लिख सकते हैं, पी टी बटे टी क्यू और ए सी बटे सी बी। यहाँ पे लिखेंगे जो हमने आपको कहा 3 मुतवाज़ी खतूत की खसूसियात की बिना पर, यहाँ लिख सकते हैं आप। और मुतवाज़ी खतूत उनके तकाते की खसूसियात, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जगह कम है इसके लिए नीचे लिखना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप गौर से देखिए ए सी और सी बी दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि एक ही तरह के निस्वकुत्र है वो, है ना, ए सी और सी बी। तो यानी दोनों का अगर जो तनासुब है वो भी सेम आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम अगर इस तरह से लिख देते हैं पी टी बटे टी क्यू, उसकी जगह पर हम 1 लिख देते, तो यानी पी टी और टी क्यू भी दोनों सेम ही आएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पी टी और टी क्यू जो है ये भी सेम आ गए हैं ए सी और सी बी की वजह से। अब यहाँ पर 2 मुसल्लस है सी टी पी और सी टी क्यू, ये दोनों मुसल्लस जो है अगर देखा जाए तो कामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब इन दोनों मुसल्लस को हमें मुतमासिल साबित करना होगा। तो पहले मुसल्लस का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, मुसल्लस सी टी क्यू और मुसल्लस सी पी टी, सी टी पी। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही होगा, सी टी जो है मुश्तरिक है, कता सी टी मुतमासिल बताएंगे हम कता सी टी से, और वजह के लिखेंगे मुश्तरिक है। दूसरा पॉइंट जो है हम क्या लिख सकते हैं, एक जाविया है जो दोनों कायमा है, जिनका नाम ही हमने कुछ इस तरह लिखा मुसल्लस का, सी टी पी, जाविया टी मतलब, और जाविया ये तरफ से टी, ये मुसल्लस में सी टी क्यू, यानी कि दोनों कायमा, दोनों क्या आएगा, दोनों 90 दर्जे के। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या सकता है, सी पी और कता पी टी जो है हम उसको मुतमासिल बता सकते हैं कता टी क्यू से। वजह क्या है, ये वाली, ये जो हमने लाइन लिखी ये वजह है। इसको हम पॉइंट नंबर, चलिए कुछ बड़ा पॉइंट देते हैं इसको, पॉइंट नंबर 1 है ना, बयान 1 से, बयान 1 से। तो इस बिना पर ये जो मुसल्लस है मुतमासिल हो गया, तो सी टी क्यू मुतमासिल हो गया मुसल्लस सी टी पी से। आजमाइश क्या आएगी, 2 हमने ज़िले लिखे हैं और एक जाविया लिखा है, तो ज़िल ज़ा ज़िल आजमाइश होती है, ज़िल ज़ा ज़िल, इस तरह से आजमाइश लिखना है। और फिर आखिरी जो पॉइंट होगा जिसमें जो हमें साबित करना है सी पी और सी क्यू, वो उसी मुसल्लस के ज़िले जो हमने साबित किए, तो इसलिए हम कह सकते हैं कता सी पी मुतमासिल हो गया कता सी क्यू के। कता लिखना ना भूलें, हम जल्दी में लिख रहे हैं इस तरह से समझाने के लिए ताकि वीडियो बड़ा ना बने।
और वजह यहाँ लिखना है कि मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, आपको पूरे फुल फॉर्म में लिखना है ना। तो मुतमासिल मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले, जो मुसल्लस मुतमासिल हुए हैं उसी के नज़ीरी ज़िले हैं CP और CQ। तो इस तरह से जो है हमें बोला गया था साबित करने को, वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। बहुत ही सिंपल और आसान है और बिल्कुल ध्यान से ये करना है। पहले सबक की जो खुसूसियात है 3 मुतवाज़ी खुदूद और उनके तकाते का मसला, वो इस्तेमाल करना है, तनासुब में रखना है और 2 मुसल्सल मुतमासिल साबित करना है। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 10 था। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 11 क्या बोला गया है कि 3 सम निस्वकुत्र वाले 3 दायरे खींचे गए, यानी तीनों दायरे का निस्वकुत्र 3 सम है, जिनके मरकज ABC है। इस तरह हर दायरे दूसरे दायरे को मस करता है। तो हमें ये जो है बनाना है, ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, तो ये बहुत ही ईजी चीज़ होगी बनाने के लिए और आप, मुझे उम्मीद है कि आप ये बना सकते हो। मान लीजिए ये 3 सम का दायरा है, और ये भी 3 सम का दायरा है। और ये भी 3 सम का दायरा है। तो कुछ इस तरह से ये जो 3-3 सम के जो दायरे हैं वो यहाँ पर इस तरह से बनेंगे। मान लीजिए पहला दायरा जिसका मरकज़ A है, ये दूसरा दायरा जिसका मरकज़ B है, और ये तीसरा दायरा जिसका मरकज़ C है। इस तरह से आपको बनाना है। और हम यहाँ पे ऐसा बता देंगे कि भाई जो A और B मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता P पर मस कर रहे हैं, A और C मरकज़ वाले जो दायरे हैं एक दूसरे को नुक्ता Q पर मस कर रहे हैं, B और C मरकज़ वाले दायरे एक दूसरे को नुक्ता R पर मस कर रहे हैं। इस तरह से आपको बता देना है। और मस करने वाले दायरों के अगर मसले के मुताबिक अगर हम देखेंगे तो इसको इस तरह से आप मिला लें पहले ऐसे, सबके मरकज़ का दरमियानी फासला। तो देखिए ये जो है सबके जो निस्वकुत्र है वो 3-3 सम है, तो ये भी 3, 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 है ना। तो इस तरह से सबके निस्वकुत्र जो है वो 3-3 सम के है। तो यहाँ पर अगर AB की बात करें तो AB जो है 2 हिस्सों से मिलकर बना है, AP जमा PB, है ना। तो AP कितना है 3 है, ये भी 3 है, तो 3-3 कितना हो गया 6 हो गया। AB की कीमत कितनी हो गई 6 हो गई। इसी तरह से हम बता सकते हैं कि BC भी 6 है और AC भी 6 है। तो हम मुसलस ABC फिर खींच सकते हैं ना, क्योंकि सबकी ज़िलों की कीमत है वो सेम आ गई और ये मुतसाविल अज़ला मुसलस बन चुका है। AB, BC और AC तमाम ज़िलों की कीमत 6 आ चुकी है यहाँ पर। तो ये खींच सकते हैं हम, और A और B और C मरकज़ को 3 सम निस्वकुत्र के दायरे खींचे जा सकते हैं। तो पहले हम मुसल्लस बना लेंगे और फिर बाद में 3-3 सम के जो दायरे हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन है और इसको जो हमने हिदायत दी है उस हिसाब से अगर आप बनाते हैं तो बिल्कुल इसी शेप में बनेगा। ये रफ शक्ल समझ लीजिए आपके लिए बन चुकी है, और जो हमने आपको हल करके दिखाया उस बिना पर आप अगर करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ये जो है 3 दायरे इस तरह से आप दिखते हुए बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो सवाल नंबर 11 है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और ऐसे मज़ीद वीडियोज़ हासिल करते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान्स अकेडमी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।